वो बता रहे थे कि हमारे पास इंजेक्शन के लिए पैसे भी नहीं है, 40,000 का हम इंजेक्शन कहाँ से लाएंगे। तो आप क्या बताएंगे सर इसके बारे में? नहीं, ये जानकारी जैसे ही मतलब हमारी पार्टी के लोगों ने बताया है कि मतलब ये दिक्कतें लोगों को आ रही है करके, तो यकीनन आज शाम में ही कलेक्टर साहब के साथ डिस्कस करके कि कौन सा इंजेक्शन है, इसको अगर प्रिस्क्राइब करके दिया जा रहा है तो गरीब आदमी, आप 40,000 का इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि 400 का भी इंजेक्शन है तो किसी गरीब को नहीं बोलना चाहिए। इस वक्त अभी ऐसी हालत है गरीबों की, तो ये इंजेक्शन कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं तो ये कैसा समझ रहे हैं कि 40,000 है तो कोई गरीब आदमी है तो लाके दे सकता है करके। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इस तरह का नहीं है। तो मैं कलेक्टर के साथ अभी है तो शाम में 5 बजे मीटिंग है, उसके अंदर ये मुद्दा उठाकर हम डीन को और मेडिकल स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह के कोई भी काम मत करिएगा जो गरीबों के ऊपर अभी पहले ही इतने बोझ के नीचे दबे हुए हैं और उनके ऊपर बोझ मत डालिएगा। जैसा कि सर और कुछ पेशेंट्स को बोलना है कि सैनिटाइज़र भी वो बाहर से मंगा रहे हैं उनसे, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, कुछ दिक्कतें हैं, मतलब ये बात सही है कि मतलब हॉस्पिटल के भी अपने लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस के साथ अगर हॉस्पिटल कह रहा है कि कुछ चीज़ें अगर आपको अपना लेके आने का है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब ग्लव्स भी है तो उन्होंने ही देना, मास्क भी उन्होंने ही देना है क्योंकि तो कुछ जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मास्क की भी एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद वो मास्क ख़राब हो जाता है, वो एक मास्क देंगे। सैनिटाइज़र जो है, अब आप समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है सैनिटाइज़र। ये मास्क जो है, आप जिस तरह से घर से निकलते वक्त पैंट शर्ट पहन के निकलते हैं, अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के निकलते हैं, तो अब ये जो है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। तो अब लोगों ने ये समझ लेना चाहिए कि अब मुझे घर से निकलना है तो अपना मास्क साथ में लेकर चलना है। जिसके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र की भी ऐसी कीमत है कि सस्ता वाला भी सैनिटाइज़र है। अगर किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है तो कम से कम साबुन है, वो साबुन से हाथ धो ले करके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको सैनिटाइज़र से ही धोना है करके। अब ये है कि सरकार के पास फंड बहुत है, पैसा बहुत है, ये क्यों मंगा रहे हैं? अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर अगर किसी ने बताया कि हमसे ये ज़बरदस्ती लाने के लिए बोला जा रहा है तो यकीनन उसकी दखल देंगे। और सर जैसा कि आपने ये वाटर का रखा है तो इसका कोई चार्जेस रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये यहाँ पर लोगों को, जब यहाँ पे हमारी टीम पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही है, पेशेंट्स को क्या तकलीफ़ है और पेशेंट के रिश्तेदारों के अंदर क्या सवाल है, उनके बीच में, डॉक्टर्स के और पेशेंटों के रिश्तेदारों के बीच में एक लिंक के तौर के ऊपर हमारी ये पूरी टीम काम कर रही है MIM की। यहाँ पर आने के बाद उन लोग को ये एहसास हुआ कि यहाँ पर बाहर जो लोग रिश्तेदार दिन दिन भर बैठे हुए हैं, उनको पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर है तो पानी अगर पीना है तो आपको पैसे से बॉटल लेकर आना है। अब कुछ इतने गरीब है कि उनके पास पानी लेने के लिए भी अगर पैसे नहीं है, तो ये लोगों का जैसे ही सुझाव आया, इन्होंने फ़ौरन है तो इसका इंतज़ाम किया और यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर दी गई है, टोटली फ्री रहेगा। बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको ये पानी मुफ्त के अंदर दिया जाएगा। थैंक यू सर। चलिए भाई, प्रोजेक्ट है आपके तरफ पानी का क्राइसिस नहीं सर, पानी की क्राइसिस नहीं है। प्रॉब्लम के सर रिलेटिव स्टाफ ने जो जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो ब्लॉक हो गए, पेशेंट को जो है अपन दूसरा भी पैक देते। अच्छा, वही बात छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ आप लोग नहीं कर सकते हैं सरकारी, उसके अंदर ये लोगों को बताइएगा। आओ बस सुबह में 9 बजे से शाम में 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से मुफ्त में है ना ये? फ्री 1 रुपये भी लेंगे नहीं। लेकिन जैसा नहीं, हम पानी का भी साथ भी बोले कि टाँकी ख़राब है तो बनाने के 4-5 दिन लगेंगे, और जब तक टाँकी बनती नहीं जब तक अपन वो हिसाब से खरीदेंगे। दूसरा वॉलंटियर्स के लिए चाहते या पेशेंट के रिलेटिव को भी नहीं भेजना चाहते, तो हम चाह रहे हैं कि हाँ आप जहाँ बताएंगे तो वहाँ हम बैठ जाते हैं। वहाँ लगाए ना हाँ, ऐसा है एक इंटरेक्शन। बस भाई बाहर जो उसके रिलेटिव रहते हैं ना, उनका अपना एक अलग टेंशन रहता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 1-2 जनों से कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिखा दिए तो आसान रहेगा। तो बस आज बहुत कॉपरेट करे सर, जो एक माँ और बेटा दोनों अलग अलग वार्ड में थे, उनके रिलेटिव ने बोले कि दोनों को एक जगह करके तुरंत करके दिए। दूसरा एक डिलीवरी की पेशेंट थी,
4 दिन से एडमिट, और उसको भी तुरंत डिस्चार्ज करवाए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट मैं आप लोगों के काम की जितनी तारीफ कर रहे हैं वो कम है। मैंने तो आज ही बताया था कि इनके लिए फूल के गुलदस्ते बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सोचिए पूरे स्टाफ के लिए। टेंशन में क्या